22 मार्च 1959 के दिन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 8 छात्रों का एक ग्रुप बनाकर उन्हें केव एक्सप्लोर करने के लिए भेजा। लेकिन उनमें से एक छात्र के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएंगी। तो चलिए आज जानते हैं कि उस छात्र के साथ कौन सी घटना घटी थी और उस छात्र का क्या नाम था। तो साथियों, जैसा कि 1959 के इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 8 छात्रों का एक टीम बनाकर गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा, जिनमें से नील मॉस नाम के एक छात्र के साथ, जिसका उम्र करीबन 20 वर्ष था, उसके साथ एक दर्दनाक घटना हुआ जिस घटने में उसकी जान चली गई। साथियों, हुआ यह कि जो इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वह डर्बिंगशायर में स्थित, जो कि इंग्लैंड में ही है, पीक कवर्नर केव को एक्सप्लोर करने के लिए जो नील मॉस के साथ 8 लोगों का एक ग्रुप बनाकर केव को एक्सप्लोर करने के लिए, जो डर्बिंगशायर में पीक कवर्नर केव है, इसे एक्सप्लोर कर उसकी जानकारियाँ जुटाने को भेजा। शुरू में इन लोगों का सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा मोड़ आया कि उन लोगों के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना हुआ। जो कि कुछ समय बाद ये लोग खुले एक चैम्बर में पहुंच गए। खुले चैम्बर में जाने के बाद उन्हें एक सॉफ्ट दिखाई दिया जो कि एकदम सीधा था। इन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो सॉफ्ट है वह करीब 40 फीट गहरा होगा। इस सॉफ्ट में जाने के लिए उत्सुक तो सभी थे, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि इसमें हर एक कोई भी जो है अंदर नहीं जा सकता। इसमें वही छात्र जा सकता है जो दुबला पतला हो, ज़्यादा मोटा ना हो। तो इन सभी 8 लोगों के ग्रुप में से जो नील मॉस था, सिर्फ वही दुबला पतला था और उसका हाइट जो था वो 6 फीट था। तो इसके दोस्त बोलते हैं, भाई अब हम लोग तो नहीं जा पाएंगे, तुम ही चले जाओ। तो दोस्तों के कहने पर जो नील मॉस है इस सॉफ्ट के अंदर चला जाता। करीब दोपहर 3 बजे इन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो 40 फीट का सॉफ्ट है, तो मैं क्यों ना इसमें 75 फीट का रस्सी तैयार करूं, क्योंकि अगर हम लोगों का अनुमान भी अगर गलत हो जाता है तो नील मॉस को बाहर निकालने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। करीब दोपहर 3:30 बजे नील मॉस केव के अंदर चला जाता। तकरीबन 12 फीट अंदर जाने के बाद केव जो था थोड़ा कर्व था, थोड़ा घुमा हुआ था। तो ये नील मॉस था, बिना किसी झिझक के वह अपने शरीर को मोड़ते हुए नीचे चला जाता है। करीब 18 फीट नीचे जाने के बाद उसे रास्ते में एक पत्थर अटका हुआ दिखा। तो नील मॉस ने उस पत्थर को जो अपने पैरों से जोरदार प्रहार किया, चूँकि जो पत्थर था वो नीचे खसका। उसके साथ जो नील मॉस था वो भी नीचे खसक गया और जो रस्सी थी उस पत्थर से दब गई और जो नील मॉस था वो भी उसके अंदर सरक कर फंस गया। अब रस्सी के सहारे जो नील मॉस ऊपर की तरफ चढ़ने का प्रयास करता, लेकिन जगह बहुत कम थी, इसकी वजह से वह ऊपर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसका जो पैर था वो मुड़ ही नहीं रहा था और इसकी वजह से वो ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा था। तो ये जो घटना थी वो तुरंत अपने दोस्तों को पुकारता है कि मैं फंस गया हूँ, ऐसे परेशानी है। तो जो इसके दोस्त थे वह लगातार कई छोटे बड़े रस्सी फेंके थे। कुछ रस्सी तो उसके पास पहुँचती थी और कुछ रस्सी जो रास्ते में अटक जाते थे और कुछ रस्सी जो है उसे खींचने के वक्त जो है टूट जाती थी। इस तरह से कई घंटों तक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अंत में थक हार कर उन्होंने रेस्क्यू टीम को बुलाने का निर्णय लिया। चूँकि अब वो नील मॉस जो था वो अंदर फंस चुका था और
एक प्रॉब्लम और थी कि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, वहाँ पर ऑक्सीजन कम था, जिसके वजह से नीलमोस जो है वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसी गुफा में मूर्छित पड़ा रहता है। इस घटना का अनुमान लगा के जो नीलमोस के दोस्त थे वह रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं। ये घटना सुनकर लमसम जो इंग्लैंड की जो पूरी जो रेस्क्यू टीम थी, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो सरकारी हो, सभी रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच गए। तकरीबन पूरे इंग्लैंड के जो है रेस्क्यूअर वहाँ पर पहुँचे और जो नीलमोस को बचाने का भरपूर प्रयास किए। 4 लोगों की टीम बनाई जाती है। सबसे पहले ये लोग अंदर जाते हैं, लेकिन ये लोग खुद भटक जाते हैं और ये लोग भी बेहोश हो जाते हैं, जिसके कारण इन लोगों को भी रेस्क्यू करके बाहर निकालना पड़ता है। इसके बाद से यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए करीबन कई ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए और पाइप द्वारा जो है यहाँ के ऑक्सीजन को मेंटेन किया गया, ताकि जो नीलमोस है वह जीवित रहे और जो रेस्क्यूअर हैं उन्हें भी वहाँ पर सांस लेने में भी कोई दिक्कत ना हो और जो नीलमोस को निकालने में सहायता मिले। लेकिन जो ऊपर वाले की मर्जी थी वो कुछ और था। कुछ समय बाद एक रेस्क्यूअर जो है नीलमोस के पास पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन वो भी असफल रह जाता है। तभी एक घटना हो जाती है, तभी एक अचानक एक घटना और हो जाती है। एक समस्या तो इन लोगों के साथ चल ही रहा था, तभी जो कि पतला सॉफ्ट होने के नाते जो रेस्क्यू टीम थे वह नीलमोस के पास पहुँच ही नहीं रहे थे। तभी एक और जो है मुसीबत आ जाती है। होता यह कि अचानक ज़ोरदार बारिश होने लगती है, जिसके कारण बारिश समाप्त न होने तक जो रेस्क्यू कार्य को रोक दिया जाता है। अब बारिश के जो है ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाता है। बारिश जब समाप्त हो जाती है तब रेस्क्यू टीम एक महिला को बुलाते हैं, रेस्क्यूअर महिला को बुलाते हैं, जो कि वह पतली थी। तो नीलमोस के पास पहुंचने के लिए वो सक्षम थी। चूँकि वह नीलमोस के पास पहुंचती है तो देखती है कि अब जो नीलमोस है वह उसकी सांसें अब चल नहीं रही है और वो अपना दम तोड़ चुका है। ये घटना जो है आकर अपने बड़े अधिकारी कह लीजिए कि अपने बड़े सीनियर को देती है। अपने सीनियर को देने के बाद एक और डॉक्टर जो कि जाने का प्रयास करते हैं और नीलमोस की सूचनाओं को एकत्रित करना चाहते हैं। तो अब जो है डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि नीलमोस की मृत्यु हो चुकी होगी। तो उसकी बॉडी को निकालने का प्रयास किया जाता है कि जब जो है नीलमोस की बॉडी को ही निकालकर इनके परिवार वालों को सौंप दिया जाए। लेकिन जो नीलमोस के पिता थे वह कहते हैं कि अब नीलमोस की बॉडी को निकालने के लिए अब कोई रेस्क्यूअर की खतरा लेने की आवश्यकता नहीं है, नीलमोस को वहीं छोड़ दिया जाए। चूँकि उनके पिताजी के कहने के बाद जो है रेस्क्यूअर नीलमोस को वहीं पर छोड़कर जो चले जाते हैं और उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और उस गुफा का नाम नीलमोस रखा जाता है। नीलमोस की मृत्यु का जो डेट समय था वो तो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, लेकिन जो अनुमान लगाया जाता है कि जो नीलमोस की मृत्यु हुई होगी वह करीब दोपहर 3 बजे के आसपास से हुआ होगा। साथियों, ये जो घटना है, इस घटना का उद्देश्य है कि आप सभी को जागरूक करना, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी घटना कब किसके साथ कहां पर हो जाए ये तो किसी को अंदाज़ा नहीं। मैं आपदा में सिकंदर साहनी जो कि ये घटना को एक्सप्लोर करके आपको सुनाने समझाने का प्रयास किया हूँ। जो कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके
कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।